हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ऑनलाइन इंस्पायर्ड विजन में। आज हम लोग क्लास 10th का बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम यानी पाइथागोरस प्रमेय को आपके लिए लेकर आए हैं और इसका प्रूफ एक बहुत ही इजी तरीके से हम आपके समक्ष लेकर के आए हैं। ये एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पाइथागोरस प्रमेय आपको दो तरीके से पूछ सकता है। एक तो आपको बोल सकता है कि पाइथागोरस प्रमेय को लिख करके सिद्ध करें, या फिर आपको उसका स्टेटमेंट दे देगा और आपको समझ जाना है कि यह पाइथागोरस प्रमेय है। यानी देखिए, एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का जो वर्ग होता है, एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है, यही लिखा हुआ है। तो आपको समझ जाना है कि यह पाइथागोरस प्रमेय है। तो इसमें आपको क्या दिया गया है, तो समझिए आप कि इसमें आपको बोल रहा है कि दिया गया है। तो क्या दिया गया है, सबसे पहले आपको लिखना है कि दिया गया है त्रिभुज एबीसी। एबीसी एक समकोण त्रिभुज है। त्रिभुज एबीसी एक समकोण त्रिभुज है, ये आपको दिया गया है, ये आपको लिख लेना है। समकोण त्रिभुज है, ठीक है, जिसमें कोण बी बराबर 90 डिग्री। ये आपको यहाँ आपको दिया गया है, ये आपको लिख लेना है। बस उसके बाद आपको क्या करना है, इसमें कुछ रचना करना होगा आपको। तो रचना क्या करेंगे, देखिए आप लोग लिख लीजिए सबसे पहले कि रचना हम क्या करने जा रहे हैं कि रचना तो देखिए अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, रचना में हम बी से शीर्ष बी से हम एसी भुजा पर एक लंब डालेंगे जो होगा बी डी। यानी हम क्या किए, शीर्ष बी से हम लिख देंगे यहाँ पे रचना में कि शीर्ष बी से भुजा एसी पर बी डी लंब डाला गया। ठीक है, ये रचना से हम लोग लिख दिए। अब जब ये लंब डालेंगे तो ये 90 डिग्री होगा। आपको मालूम है कि लंब जब भी हम डालते हैं वो 90 डिग्री होता है, तो ये 90 डिग्री हो गया। इसलिए हम लोग इसमें लिख सकते हैं कि एंगल डी बराबर 90 डिग्री। ये हो गया। आपको अब देखिए सिद्ध करना है। तो सिद्ध क्या करना है, आपको ये पता होना चाहिए कि सिद्ध करना है हमको कि समकोण त्रिभुज जब भी दिया हुआ रहे तो समकोण त्रिभुज का जो कर्ण होता है यानी एसी का स्क्वायर आपको AB का स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर के योग के बराबर होगा। यानी अब आपको ये हम लोग लिख दिए। अब आपको चलना है प्रूफ की ओर, यानी प्रमाण की ओर, उत्पत्ति की ओर। तो सबसे पहले आप लिखिएगा कि उत्पत्ति में आपको क्या लिखना है। देखिए ध्यान से कि उत्पत्ति में हम यहाँ पे दो त्रिभुज लेंगे। सबसे पहले त्रिभुज हम लोग क्या करेंगे, त्रिभुज ABD एक छोटा सा त्रिभुज पूरे त्रिभुज ABC से कंपेयर करेंगे। तो देखिए त्रिभुज हम लोग क्या ले रहे हैं, त्रिभुज ABD तथा त्रिभुज ABC में। देखिए ABC में तो हम लोग क्या करने वाले हैं, आपको हम संक्षेप में बता देते हैं, आप प्रूफ में देखिएगा ही। तो देखिए यहाँ पे आपको पता चलेगा कि एंगल B भी 90 डिग्री है और एंगल D भी 90 डिग्री है। तो देखिए त्रिभुज ABD में एंगल B भी मतलब कि इसमें एंगल B 90 डिग्री है, इसमें एंगल D 90 डिग्री है। अब देखिए दोनों में एंगल A कॉमन है, तो हम लोग एक थ्योरम पढ़े हैं कि ए समरूपता से ये त्रिभुज जो होगा ABD छोटा वाला त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज इस पूरे बड़े त्रिभुज का समरूप हो जाएगा। जब समरूप हो जाएगा तो उनके संगत भुजाएं बराबर अनुपात में मतलब कि रहेंगे। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसको पहले ए समरूपता से इसको प्रूफ करेंगे। तो देखिए एंगल A, सबसे पहले देखिए कि एंगल A त्रिभुज ABD में भी है। एंगल A बराबर एंगल A कैसे बोलेंगे, ओवेनिस्ट। क्या बोलेंगे, ओवेनिस्ट। ओवेनिस्ट बोल देंगे। उसके बाद ध्यान से देखिएगा कि उसके बाद हम बोल सकते हैं यहाँ पे कि एंगल इसका जो है एंगल D है, एंगल D ABD या फिर सिर्फ एंगल D बोलेंगे। तो हम एंगल D ही बोल देते हैं, एंगल D आपके लिए इजी होगा। तो एंगल D इज इक्वल्स टू एंगल B। यहाँ पे देखिए ABC का 90 डिग्री और त्रिभुज ADB का 90 डिग्री। तो एंगल D इज इक्वल्स टू एंगल B। क्या हो गया, ये समकोण।
तो जब ये समकोण हुआ तो हम नहीं कह सकते हैं कि ए समरूपता समरूपता कसौटी कसौटी से यहाँ पे हम लोग कह देंगे ए समरूपता कसौटी से कि त्रिभुज एबीडी समरूप है त्रिभुज किसके एबीसी का। बस इतना हम कर दिए। तो अब जब ये समरूप हो गया तो फिर इनके संगत भुजाएं भी समान अनुपात में यानी समान होंगे। तो अब हम लोग क्या लिखेंगे, इसको हम पहले छोटा कर लेते हैं। अब हम लोग लिख लेते हैं इसलिए संगत भुजाओं का अनुपात समान होंगे। तो फिर हम लोग क्या करने वाले हैं, तो देखिए अब आपको यहीं पे बच्चा अक्सर गलती करते हैं। क्या करते हैं वो कि आपको सबसे पहले त्रिभुज एबीसी बनाना है। यहाँ पे देखिए दोनों त्रिभुज को आपको बनाना होगा रफ में। त्रिभुज ए बी सी जैसे था वैसे बनाना है आपको 90 डिग्री, और आप त्रिभुज छोटा वाला त्रिभुज भी बनाना है आपको 90 डिग्री में। तो देखिए इसका 90 डिग्री एंगल बी था, इसका कौन है, डी है। तो देखिए डी, हम डी 90 डिग्री बना दिए। दोनों में उभयनिष्ठ कौन था, दोनों में उभयनिष्ठ ए एंगल है। देखिए दोनों में उभयनिष्ठ कौन है, ए एंगल। तो देखिए ए एंगल जहाँ पे है वहाँ पे आपको ए एंगल देना है। तो त्रिभुज आप क्या ले रहे हैं, त्रिभुज ए बी डी ले रहे हैं। तो आप ए डी यहाँ पे आ गया तो बी ऑब्वियसली बात है यहाँ पे आएगा। तो आपको देखिए अब आपको आराम से इसके संगत भुजाओं को आप कंपेयर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप संगत भुजाओं को कैसे कंपेयर कर सकते हैं, आपको यहाँ पे AD और AB, आपको BD नहीं लेना है। क्यों, क्योंकि BD अंदर में है, BD से हमको कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। तो BD को कट कर देंगे, इसको कट कर देंगे हम लोग, BD को कट कर देंगे। तो BD कट कर दिए तो BC भी यहाँ पे कट हो गया। यानी हम ये AD और AB का रेशियो ले लेंगे। पहले ले लेंगे AD और AB का रेशियो ले लिए, वो बराबर हो गया किसका, अब AB और AC के रेशियो को लेंगे। AB बटे AC का, AB बटे AC का रेशियो ले लिया हम लोग। अब हम लोग ध्यान से देखिएगा कि AB का स्क्वायर हो जाएगा आपका, AB का स्क्वायर, और AD इंटू AC। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक अब आराम से क्लियर हो गया आपको, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं है। अब चलते हैं हम लोग दूसरे त्रिभुज में। इसको हम लोग समीकरण 1 कर देंगे। इसको हम लोग समीकरण 1 कर दिए। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि त्रिभुज, देखिए यहाँ पे कि ये जो आपको त्रिभुज नज़र आ रहा है, ये छोटी वाली त्रिभुज, ये त्रिभुज आपको BDC और त्रिभुज ABC को कंपेयर करेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, त्रिभुज BDC तथा त्रिभुज ABC में कंपेयर करेंगे। ABC में तो देखिए इसमें दोनों में फिर आप देखिएगा कि एंगल B दोनों में 90 डिग्री है और एंगल C दोनों में कॉमन है। तो आप देखिएगा त्रिभुज हम लिख देते हैं एंगल B इज इक्वल टू एंगल D। क्यों, क्योंकि समकोण है ये दोनों समकोण है। फिर उसी तरीके से समकोण होने के बाद फिर उभयनिष्ठ वाला एंगल देखेंगे कि एंगल C दोनों में है, एंगल C इज इक्वल टू एंगल C। उभयनिष्ठ है, बिल्कुल सर उभयनिष्ठ है। अब जब ये उभयनिष्ठ हुआ तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से उभयनिष्ठ हो गया। तो फिर हम बोलेंगे कि ए समरूपता कसौटी से त्रिभुज आपका BDC समरूप हो गया त्रिभुज किसके, ABC के। अब जब ये समरूप हो गए, ये दोनों एक दूसरे का समरूप हो चुका है, तो अब हम लोग लिखेंगे कि समरूप जब हो गया है तो फिर हम लोग लिखेंगे इसको कि अतः समरूप त्रिभुज के संगत भुजाओं का अनुपात समान होंगे।
जैसे वहाँ पे लिखे कि संगत भुजाओं का अनुपात समान होंगे, अतः समरूप त्रिभुज के संगत भुजाओं का अनुपात समान होंगे, वही बात है। अब इसको हम लोग छोटा कर देते हैं, देखिए ध्यान से। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसलिए इसलिए हम बोल सकते हैं। अब देखिए ध्यान से एक चीज़ यहाँ पे आप नोटिस कीजिएगा कि यहाँ पे नोटिस कीजिएगा कि आप सबसे पहले त्रिभुज आप ए बी सी को बना डालिए, क्योंकि भुजाओं के अनुपात में अक्सर बच्चे गलती कर देते हैं। त्रिभुज आप ए बी सी बना दीजिए, एज इट इज़ बना दीजिए जैसे है, और एंगल भी 90 डिग्री है। अब त्रिभुज बी डी सी बनाइए, देखिए कौन सा, इसको भी आपको 90 डिग्री बनाना है, और देखिए कि कौन सा एंगल 90 डिग्री है। एंगल 90 डिग्री डी है आपका, डी आ गया। और दोनों में ओवेनिस्ट कौन है, देखिएगा दोनों में ओवेनिस्ट सी है, तो सी कहाँ पे है, यहाँ पे, तो सी को भी यहाँ पे दीजिएगा, बिल्कुल। अब क्या बचा, डी सी हो गया, डी सी हो गया, तो बी बचा हुआ है, तो बी देखिए ए के सामने है। अब बिल्कुल, अब भुजाओं को कंपेयर कीजिए, देखिए बी डी को तो हम लोग नहीं ले सकते, बी डी अंदर में है, तो ये कट हो गया, तो बचा क्या, डी सी। डी सी का अनुपात बी सी के साथ, तो आप क्या लिखिएगा कि डी सी बटे बी सी, यहाँ पे लिख दिया आप, बराबर हो जाएगा किसके, बराबर हो जाएंगे ये DC और BC का अनुपात हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, BC का AC के साथ, BC बटे AC, बिल्कुल सर, यहाँ पे अनुपात हो चुका है। अब इस त्रिभुज को आपको मतलब इनका ज़रूरत ख़त्म हो चुका है, बिल्कुल। अब हम लोग ये चीज़ मेरा कंप्लीट हो गया, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं कि देखिए ध्यान से कि BC इंटू बी सी, तो आपका BC स्क्वायर, और AC इंटू डी सी, ए सी इंटू डी सी हो गया, इधर AC इंटू क्या हो गया आपका DC हो गया, बिल्कुल सर, AC इंटू डी सी। ये समीकरण 2 कर डालिए आप इसको, बिल्कुल समीकरण 2 हो गया। इसको भी हम लोग एक जगह स्थिर कर देते हैं, क्योंकि बोर्ड कम पड़ जाए, कम, इसको स्थिर कर देते हैं हम लोग, कि बोर्ड का और भी स्पेस चाहिए बोर्ड में। तो अब ये समीकरण 1 हो गया, समीकरण आपका यहाँ पे समीकरण 1 है और समीकरण 2 है, दोनों से आपका प्रूफ अब बिल्कुल हो चुका है। तो आप क्या कीजिए, समीकरण 1 प्लस 2 करने पर चलिए इसको 1 और 2 को जोड़ दीजिए। तो देखिए 1 और 2 को जोड़ने पर हम LHS को LHS से जोड़ेंगे और RHS को RHS से जोड़ेंगे, तो LHS मतलब AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, तो AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर हो चुका है, बिल्कुल यहाँ तक क्लियर है। तो AB का स्क्वायर BC, LHS को LHS से जोड़ डालें हम। अब AD को AD इंटू AC हो गया आपका, प्लस अब आपको क्या करना है, आप AD इंटू AC हो चुका है, तो इधर का आप AC इंटू DC ले लीजिए, AC इंटू DC ले लीजिए। अब देखिए ध्यान से कि इधर देखिए आप दोनों जगह AC है, तो AC को कॉमन ले लीजिए, AC कॉमन ले लिए, तो बचा क्या है, AD बचा आपका, AD प्लस क्या बचा, इधर AC बाहर चले गया तो DC बचा, बिल्कुल यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखिए आप AD और DC, देखिए AD यहाँ से यहाँ तक है और DC यहाँ से यहाँ तक है, ये पूरा वैल्यू आप AC नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। A से D गया, फिर D से C आया, यानी AC मतलब कि पूरी डिस्टेंस को हम लोग AC बोल सकते हैं। तो AD प्लस DC के लिए हम लोग AC बोल सकते हैं, तो AC इंटू AC हो गया आपका, बिल्कुल सर, AC स्क्वायर हो गया आपका, ये AC स्क्वायर हो गया। और इधर जो था आपका एज इट इज़ लिख दीजिए, इधर जो आपका एज इट इज़ लिख दीजिए इसको, AB स्क्वायर प्लस आपका प्रूफ तैयार हो गया। देखिए ध्यान से, इजी तरीके से आपको हम प्रूफ करा चुके हैं। तो ये आपका हैंस प्रूफ्ड, बहुत ही इजी प्रूफ था ये, बिल्कुल इजी तरीके से आपको हमने ये प्रूफ कराया। देखिए